साथियों नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह सोहल है और आप देख रहे हैं हमारा फ़िटनेस पर आधारित कार्यक्रम लाइफ फिट बाय देवेंद्र सिंह सोहल। तो इसके अंदर हम एक्सरसाइज करते हैं। आज हम कमर में अगर आपकी चर्बी बहुत ज़्यादा है तो वो कैसे कम करें उसकी एक्सरसाइज है। इसको आप अकेले भी कर सकते हैं, 2 जनों के साथ भी कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है इससे आपका कमर दर्द का जो कमर दर्द नहीं, कमर की जो चर्बी है उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये आराम से होने वाली एक्सरसाइज है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई थकान नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये जो एक्सरसाइज हैं ये ऐसी एक्सरसाइज हैं जो इजी गोइंग से हो जाती हैं और आपको रेगुलर ये करनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है और आप कहीं पे भी कर सकते हैं। और इसमें आप ये देखिए कि पूरा जो कमर का मूवमेंट है बार बार दोनों तरफ होता है, एक बार इधर एक बार उधर। तो ये जो एक्सरसाइजें हैं इनकी खासियत ही यही है कि दिखने में छोटी दिखती हैं लेकिन रिज़ल्ट अच्छा देती हैं। हाँ, ये है कि ये कंसिस्टेंसी मांगती है, यानी कि आप लगातार जब तक नहीं करेंगे तो जब तक होएगी नहीं। तो साथियों, अगर आप अपनी फ़ैट कम करना चाहते हैं, आज एक बच्चा आया, हम फुटबॉल खेलते हैं उस दौरान, उसका आप वज़न इमेजिन कर सकते हो कितना होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आप हैरान हो जाओगे, 150 किलो का बच्चा आया और इतना हैवी है कि पूछो मत। कर रहा है, वो भी कोशिश कर रहा है वेट कम करने की, लेकिन बहुत मुश्किल है। दरअसल क्या है कि ये एक हेरिडिटी पे भी होता है कि आपकी हेरिडिटी कैसी है, यानी कि आपके ख़ानदान में किस टाइप के लोग हैं। तो पहले भी मैंने कई बार कहा है कि गिफ्ट में आपको प्रॉपर्टी ही नहीं मिलती, बीमारियां भी मिलती हैं। और ये बीमारियों की शक्ल के रूप में आपकी बॉडी मिलती है कि भाई उसमें कितनी तो एनर्जी है और कितनी उसमें डिफ़ॉल्ट है, यानी कि कमियां हैं। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि अपनी कमियों को आप मिटा तो नहीं सकते लेकिन कम कर सकते हैं। कम इन द सेंस, अगर मान लो किसी के शुगर है बचपन से ही, या पैदाइशी या पीछे फॉर फादर के भी शुगर थी, तो वो सोचे कि यार मेरे शुगर हो ही नहीं, तो ऐसा होना मुश्किल है। ठीक है, अगर आप सावधानी रखेंगे तो वो बहुत कम चांस है उसके बढ़ने के, मतलब होने के। ठीक है, तो इसके लिए आपको खुद को जागरूक रहने की ज़रूरत है। तो आज की तारीख में सभी परेशान हैं। तो अब ये देखिए, अब ये पेट की एक्सरसाइज है, ये हम कर रहे हैं, है ना। और ये एक्सरसाइज भी इफ़ेक्टिव है। देखिए, आप धीरे धीरे पेट पे इनसे असर पड़ता है। और ये स्टार्टिंग में बिगिनिंग के लिए है ये, क्योंकि अगर एक बार में हमने ज़्यादा लोड दे दिया तो एकदम पेट में बहुत तेज़ खिंचाव आता है। तो एक एक करके हम पर डे के हिसाब से इसमें इंक्रीमेंट करते जाएंगे और थोड़ा आगे बढ़ाते जाएंगे। डेली हम अलग एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। हम पेट पे ज़्यादा फोकस इसलिए करते हैं, पेट हो गया, चेस्ट हो गया, ताकि आपको सांस नहीं फूले। नहीं तो वेट ही इतना हो जाता है, घुटने भी जवाब दे जाते हैं। अब मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं, मैं बता नहीं सकता। वो कोई 150 किलो का, कोई 135 किलो का। 2 बच्चे तो हमारे फुटबॉल टीम में ही हैं, आज खेल के गए, जो एक 150 किलो का था, एक 135 किलो, यानी कि अब इतना ज़्यादा वज़न लेके आदमी कितने दिन दौड़ लेगा? थोड़े दिन में उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके हार्ट को पंपिंग करना पड़ता है। यानी कि समझ लो कि वो अभी 22 साल की उम्र में ही ऐसा लगता है जैसे 50 साल की उम्र वाले व्यक्ति का हार्ट पंप करता है। तो ये फ़र्क पड़ता है। और ये एक्सरसाइज देखिए हम वापस करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी अमन ने करी थी। तो ये एक्सरसाइजों से आपकी पेट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। कट कट कट, मेरी तो हड्डियाँ भी कट 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 बोल रही है ना। आप ये देखिए, हाँ, ये एक्सरसाइज जितनी आप करेंगे उतना आप लोगों को फ़ायदा है। इसकी ख़ास ही बात ये है एक्सरसाइजों की, क्योंकि आप जितना ज़्यादा करेंगे, चाहे कोई सी भी हो, उतना इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ेगा और धीरे धीरे सही होती है। एक पहले दिन ही अपन सोच रहे हैं एग्जैक्ट कर लें तो बहुत मुश्किल है।
तो निराश नहीं होना है, पहले धीरे धीरे गलत करो और गलत करने के बाद धीरे धीरे उसकी सही फॉर्म में जाओगे। ऐसा नहीं है अपन सोचते हैं कि यार पहले थोड़ा है बॉडी को उसके हिसाब से ढलने दें, एक्सरसाइज के हिसाब से। मालूम पड़ा पहले दिन ही आपने ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली तो दूसरे दिन छुट्टी। अब जो पैसे लेके जो जिम में जाते हैं, पैसे दे के जिम में जाते हैं, या जो कोच हैं जो पैसे लेके जिम में सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास तो पैसा आ गया, वो आपको ऐसी एक्सरसाइज कराना शुरू करेंगे जो एकदम बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। आदमी 2 दिन में घबरा के अरे यार और चक्कर धीरे धीरे कम करता जाता है। और हमें कोशिश ये करनी है कि जिस तरह बच्चों को मूड बना के रखना है, उनको उत्साह में बना के रखना है। अगर उनको पहले दिन ही सारी किताबों के बारे में सही में बता दो कि इतना लेंदी कोर्स है तो आदमी आएगा ही नहीं, उसने यार मेरे से नहीं होगा, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ज़रूरत ये है कि इंटरेस्ट भी बनाए रखना है। अगर ये इतना आसान होता तो आज फैटी लोग जो दिखते हैं या जो बेली फैट वाले जितने भी दिखते हैं वो बंद हो जाते हैं। ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। और ये जब ही होएगा जब आप सेल्फ डिसिप्लिन पे रहोगे। अब ये देखिए हमने जो पैर है अमन के वो फुटबॉल के ऊपर रखे हैं और मैं उसके ऊपर हूँ, तो इस कंडीशन में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और बार बार आदमी हिलता है, कभी इधर हिलता है कभी उधर हिलता है। तो जैसे ही पैर हिलते हैं तो सीधा पेट पे असर पड़ता है। और ये एक्सरसाइज है बहुत इफ़ेक्टिव है। देखिए है ना, अब ये अपने को यहाँ से ऊपर उठाना है, जहाँ मैंने हाथ रखा हुआ है पीठ का ठीक पीछे वाला हिस्सा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि आपका फैट बहुत तेज़ी से कम होता है, लेकिन शर्त एक ही है कि इसे लगातार लगाना है। और तो और आइंदा ऐसा ऑयली या ऐसा खाना कम से कम खाना है, क्योंकि अगर आप केवल एक्सरसाइज ही करते रहोगे तो आपको बहुत तेज़ भूख लगेगी, और बहुत तेज़ भूख लगती है तो आदमी वापस अनकंट्रोल हो जाता है और सारी चीज़ें खा जाता है जो भी उसे मिलता है। तो इसमें ध्यान देने की बात है। कई लोगों को खासकर जब भूख लगती है तो बहुत क्रोध आता है, क्योंकि एकदम भूख बर्दाश्त नहीं होती, बहुत गुस्सा आता है उनको। उनमें से एक मैं भी हूँ, है ना। तो मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। अब ये देखिए मैं फुटबॉल के ऊपर पैर रखे हुए हूँ, मेरा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी पैर हल्के हल्के इधर भग रहे हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि रोज़ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करें अपने एक्सरसाइज में, अपनी बॉडी के हिसाब से, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि यार आपकी क्या चीज़ की कैपेसिटी है, क्या चीज़ की कैपेसिटी नहीं है। अब आप देखिए एक और एक्सरसाइज हम करने की कोशिश करें, हाथ में इसे ऊपर उठा के, हाँ ये काफ़ी हार्ड है और ये पेट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मतलब आप ये देख लो कि 10 से ज़्यादा करने में अचानक पूरा लोड पेट पे पड़ता है। जो नौजवान है वो तो फिर भी कोशिश करके हिम्मत दिखा के कर लेते हैं। देखिए अभी अमन करेगा, ऊपर उठा के रखना है अमन, हाँ ये, और दोनों पैर नीचे नहीं टिकाने। हाँ अब ये देखो ये लगातार तेज़ी से कर रहा है। तेज़ी से करने में फिर भी हो सकता है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी बिल्कुल स्लो जाना है। स्लो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल काम हो जाता है, ठीक है। और इसी वजह से जो बेली फैट है वो बर्न होएगा। और इसके लिए हमें ये जो चीज़ें हैं ये रेगुलर करनी है, इनको बंद नहीं करना। अभी यहाँ एक बच्चा और आएगा जो कह रहा था मैं दौड़ूँगा, रनिंग करता है वो, तो कल से हम उसको भी शायद रनिंग में कोशिश करेंगे, अगर वो समय पे हमारे साथ मुलाकात होगी यहाँ। अब ये देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये दिखाने की कि भैया कौन से पार्ट पे इसका असर होता है। जैसे मान लो हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या इसका पेट पे असर हो रहा है, अभी इसमें नज़र शायद नहीं आएगा, देखिए है ना। रेगुलर देखेंगे जब असर आएगा। देखो कोशिश कर रहे हैं हम दिखाने की, अमन फोकस करने की कोशिश कर रहा है पेट पे ले आके, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। गर्मी का मौसम है तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। ये देखिए हाँ तो नहीं हुआ। अभी देखिए मेरा भी कितना ज़्यादा फैट है बॉडी में,
आपको नज़र ही आ रहा है। चरण है, उठता बेटा। ठीक है, तो अब इसमें अभी देखो हम एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, इसमें आप ये देखिए नई एक्सरसाइज है ये। और अब ये वापस हम साथ साथ बैठ के एक्सरसाइज करेंगे, तीनों साथ बैठेंगे, है ना। और 2 ही जने हैं हम, चलो। तो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज करने के दौरान ये जान लीजिए कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत प्रभावशाली हैं अगर आप पेट अंदर करना चाहते हैं। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, आदमी आप लोग भी कहेंगे यार ये एक ही बात बार बार दोहराते रहते हैं। पता सबको है लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो बात यही है कि क्यों नहीं कर पाते हैं। शरीर में थकान होती है, ये तो एक पक्ष हो गया। दूसरी बात ये है कि इच्छा शक्ति भी ख़त्म हो जाती है। आदमी कहता है यार मैं बर्डन फील करता हूँ। तो हमें कोशिश करनी है कि उस पे जाएं कि आप कोई एक्सरसाइज करते हो तो वो होती क्यों नहीं है। क्योंकि आपको इच्छा शक्ति पूरी रखनी है, और इच्छा शक्ति पूरी जब ही होएगी जब आप मन से स्ट्रांग होंगे। और मन से स्ट्रांग होने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या करना है। तो साथियों, हमें कोशिश ये करनी है कि जो भी एक बार जैसे बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपकी नज़र आए, और वो जब भी होगा जब आप करेंगे, वरना नहीं आएगा। हाँ, ये देखो अमन ये एक्सरसाइज कर रहा है। ये एक्सरसाइज भी बहुत ही, हाँ, आपके सामने हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। और हम इतनी एक्सरसाइज करते हैं, मान लो मैं हुआ, अमन हुआ या और भी हुए, दिखने में तो लगता है कि यार एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये हमारी बॉडी ने ना एक तरह का हैबिचुअल होगी उसकी, तो इतना असर नहीं पड़ता। तो इसीलिए हम एक्सरसाइज बदल बदल के करते हैं। और खाने में भी, डाइट में भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि बगैर सही डाइट